देखिए, जो बयान दिया है काफ़ी निंदनीय है और मुझे लगता है कि माननीय सांसद छेदी पासवान जी ने दरअसल अपनी लीडर नहीं देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जनता दल यूनाइटेड सत्ता में बीजेपी के साथ अलायंस करके इसलिए आई है कि बिहार का विकास हो और बिहार की तरक्की के लिए अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए तो कुछ लोग बौखला गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इट। मैं हूं राजीव कमल। बीजेपी और जदयू गठबंधन में फिलहाल कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। छेदी पासवान हैं जो बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार दाऊद इब्राहिम से भी गठबंधन कर सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी खालिद अनवर हैं। इनसे पूछते हैं किस तरीके का बयान एक गठबंधन में रहकर किस तरीके से क्या कहते हैं, किस तरीके का बयान गठबंधन में एक साथ रहकर सरकार चला रहे हैं। देखिए, जो बयान दिया है काफ़ी निंदनीय है, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है और मुझे लगता है कि माननीय सांसद छेदी पासवान जी ने दरअसल अपनी लीडरशिप पे उंगली उठाई। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने मैंडेट दिया और बीजेपी की सीनियर लीडरशिप ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने उनको कन्विंस किया। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे। तो अगर नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए बिहार की जनता का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री बने हैं, उनके ऊपर अगर इस तरह का सवाल उठा रहे हैं तो दरअसल अपनी लीडरशिप की आप बेइज्जती कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं बीजेपी के और ऐसे लोगों को नोटिस नहीं लेना चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि कभी सारण के ही एक सांसद है, उनका भी बार बार सवाल उठाना कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है, बहुत सारे काम नहीं हो रहा है, जो ठीक से सरकार काम नहीं कर रही, बार बार सवाल खड़े करते हैं। नहीं देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जनता दल यूनाइटेड सत्ता में बीजेपी के साथ अलायंस करके इसलिए आई है कि बिहार का विकास हो, बिहार की तरक्की हो और बिहार की तरक्की के लिए अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए तो कुछ लोग बौखला गए और उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम लोग डाइवर्ट हो जाएं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ अलायंस में इसलिए आई है कि बिहार की तरक्की हो और स्पेशल स्टेटस हम लोगों का डिमांड है। इस टारगेट से, इस डिमांड से हम लोग भटकने वाले नहीं हैं। चाहे जो लीडर जो बयानबाजी करे, हम लोग उसको नोटिस नहीं लेंगे। हम बिहार की तरक्की के लिए आपके साथ अलायंस में आए हैं और इस तरक्की से समझौता नहीं करेंगे। बिहार के लोगों की तरक्की हम लोगों के टारगेट में। लेकिन एक बात बताइए कि एक सांसद होते ही प्रदेश अध्यक्ष, तमाम ऐसे नेता हैं जो मतलब एक आला नेता हैं और इस तरीके के बयान देना, नीतीश कुमार पर हमेशा सवाल खड़े करना, उनके सरकार पर, उनके कार्यशैली पर, तो कहाँ तक विशेष राज्य का दर्जा आपका हमेशा मांग रहे। अभी भी ललन सिंह ने विशेष राज्य दर्जे पर एक ट्वीट भी किया। तो ये मांग करते हुए, लेकिन वो कह रहे हैं बेतुका है मांग। जब सरकार विशेष पैकेज दे रही है, विशेष चीजें दे रही है, तो फिर ये मांग जो बात कर रहे हैं कि लीडरशिप पे, नीतीश कुमार जी की लीडरशिप पे सवाल खड़ा करना, तो ये तो सारी दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार जी की लीडरशिप के लिए किसने रिक्वेस्ट किया, किसने फोन करके रिक्वेस्ट किया। बीजेपी के कौन से लीडर ने रिक्वेस्ट किया था कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो दरअसल वो उनके खिलाफ हैं ये लोग, उनकी तौहीन कर रहे हैं ये लोग कि नीतीश कुमार जी की लीडरशिप पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है। जहाँ तक बिहार के स्पेशल स्टेटस की बात है, हम स्पेशल स्टेटस चाहते हैं, वो स्टेटस जिससे बिहार की तरक्की हो। और आप डिक्टेट करें कि ये नहीं हो सकता, आपके डिक्टेट करने से हम नहीं मानने वाले। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर हमको डिक्टेट करती है कि ये सही नहीं है, हम क्यों मानेंगे। हम बिहार की जनता के मैंडेट्स के साथ इस राज्य की सत्ता पे बैठे हुए हैं और जनता का विकास जिस चीज़ से हो सकता है उसकी मांग करते रहेंगे। इस राह में कोई भी रोड़ा बनेगा, हम उस रोड़ा को हटाएंगे, लेकिन हम अपने टारगेट से दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं। आपको स्पेशल स्टेटस देना चाहिए और डेमोक्रेटिक तरीके से, जिस तरीके से भी हो सकता है डेमोक्रेटिक तरीके से हम डिमांड करते रहेंगे, हम मांगते रहेंगे। किसी पार्टी को पसंद नहीं हो, ना पसंद करे। अच्छा, एक आखिरी सवाल बताइए कि स्पेशल स्टेटस बार बार मांग कर रहे हैं, सरकार बहुत दिन से भी है, लेकिन आपको वो मिलने वाला, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया, बजट में भी हो गया कि नहीं हो रहा है, तो कहां से ये डिमांड जायज है। इतने दिनों से आप साथ में हैं और मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देना ही नहीं है। देखिए, जिस तरह से उनको राइट है रिजेक्ट करने का, उस तरह से जनता दल यूनाइटेड को राइट है डिमांड करने का। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है
हम अपने डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे। आप पावर में हैं, आप बिहार के जनता की डिमांड नहीं मानेंगे, बिहार की जनता आपको जवाब देगी। बिहार के 15 करोड़ लोगों के डिमांड को अगर नहीं मानेंगे, बिहार के लोगों की तरक्की की परवाह नहीं करेंगे, उल्टे सीधे बयानबाजी करेंगे, तो जनता आपको जवाब देगी। लेकिन हम अपने डिमांड से पीछे हटने वाले नहीं है। आप रिजेक्ट करते रहें, जितनी बार कर सकते हैं करिए, लेकिन हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से छेदी पासवान ने बयान दिया सांसद होकर, तो इस पे क्या चाहते हैं, कार्रवाई हो या क्या इस तरीके का बयान देना? देखिए, छेदी पासवान जी पे बीजेपी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। चूंकि छेदी पासवान जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तौहीन की है, अमित शाह जी की तौहीन की है। चूंकि इन्हीं लोगों ने रिक्वेस्ट करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा था, तो दरअसल वो अपने लीडरशिप की तौहीन कर रहे हैं। बीजेपी को फौरन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई